हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हिंदी विजुअल क्लास के अंतर्गत कक्षा 9 का पाठ्यक्रम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य खंड के पहले अध्याय कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक के दोहों की व्याख्या। साखी शीर्षक के अंतर्गत कबीरदास जी के प्रमुख दोहों का एक संकलन है। साखी का वैसे तो तत्सम शब्द होता है साक्षी और उसको साधारण भाषा में साखी नाम दिया गया है। तो इसके पहले दोहे की व्याख्या कर लेते हैं। पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हम सो रीझ करी एक कहया प्रसंग बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो प्यारे बच्चों, हम प्रत्येक दोहे का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या व काव्यगत सौंदर्य साथ के साथ बताते हुए चलेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझते हुए चलें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। अब आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने यानी हमारे गुरु ने हमसे रीझ कर यानी कि प्रसन्न होकर, रीझना मीन्स प्रसन्न होना। तो सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर यानी मेरी बातों से प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग यानी कि ज्ञान की एक बात बताई, ज्ञान का एक प्रसंग बताया, जिसे सुनकर बरस्या बादल प्रेम का। कैसे प्रेम का? यानी कि बरस्या बादल प्रेम का, यानी कि जो गुरुदेव ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई थी, उससे मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम का बादल जो है वो उमड़ गया, प्रेम का बादल बरस गया, यानी मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ आया। भीज गया सब अंग, यानी कि जो प्रेम का बादल बरसा उससे मेरा अंग अंग भीज गया या भीग गया। अर्थात गुरुदेव ने जो ज्ञान की बात हमें बताई थी, इससे मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति भावना जागृत हुई और वो भक्ति भावना में या उसकी भक्ति में या ईश्वर के ध्यान में मेरा अंग अंग जो है वो रम गया या मेरा अंग अंग जो है वो डूब गया। अर्थात उस ईश्वरीय प्रेम की ऐसी बरसात हुई कि मेरा प्रत्येक अंग अंग जो है वो भीग गया। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गुरुदेव के ज्ञान से ही हृदय में ईश्वर का भक्ति प्रेम जागृत होता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा जो है वो जागृत होती है, इसी से हमें ईश्वर का ज्ञान होता है। अतः जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है और गुरु के महत्व का वर्णन करते हुए ही कबीरदास जी कहते हैं कि गुरुदेव ने हमसे प्रसन्न होकर एक प्रसंग कहा, अर्थात एक ज्ञान की बात बताई, जिससे जो ईश्वर के प्रेम का जो बादल था वो हमारे हृदय पर बरसने लगा, जिससे मेरा अंग अंग जो है वो भीग गया, अर्थात ईश्वरमय हो गया। तो ये थी इस दोहे की व्याख्या। अब प्यारे बच्चों, आपको करना है काव्यगत सौंदर्य, और काव्यगत सौंदर्य में आप जो हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे पहले नंबर पर रस, उसके बाद छंद, फिर अलंकार और फिर भाषा और गुण, अर्थात इनके आधार पर इनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो रस है वो शांत रस है और जो छंद है वो दोहा छंद है, जो अलंकार होगा वो रूपक अलंकार होगा और जो भाषा है इनकी वो सदुक्कड़ी भाषा है, और गुण जो है वो प्रसाद और माधुर्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं इनके दूसरे दोहे की तरफ।
दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। राम नाम के पटतरे अर्थात राम के नाम के बराबर, पटतरे का मतलब बराबर, राम नाम के बराबर या राम नाम के समान, अर्थात राम का नाम एक ऐसा धन है मेरे पास कि जिसके बराबर यानी जिसके समान यानी जिसके इक्वल देबे को कछु नाही, अर्थात मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी ऐसी कोई वस्तु कोई चीज मेरे पास नहीं है जिसकी बराबरी राम के नाम से की जा सके, ईश्वर के नाम से की जा सके। अब कबीरदास जी कहते हैं कि क्या ले गुरु संतोषिए, यानी मैं ऐसा क्या लेकर के जाऊं कि गुरु को संतोष हो जाए, यानी गुरु संतुष्ट हो जाएं। यानी मैं ऐसी दुनिया की कौन सी दौलत वस्तु या दौलतमंद वस्तु लेकर जाऊं या कीमती वस्तु लेकर के जाऊं जिससे कि गुरु को संतोष हो जाए या गुरु संतुष्ट हो जाएं। हौस रही मन माही, अर्थात ये हौस यानी ये इच्छा यानी ये तमन्ना जो है मेरे मन में बार बार उठ रही है या हो रही है, अर्थात ये अभिलाषा मेरे मन में बार बार जो है आ रही है या हो रही है। दोबारा देख लें कि राम नाम के पट तरे अर्थात राम के नाम के बराबर देवे को कछु नाही, अर्थात मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, जिससे कि गुरु जो है वो संतुष्ट हो जाए जिसको लेकर के, और हौस रही मन माही अर्थात मेरे मन में ये अभिलाषा जो है हो रही है। अर्थात गुरु ने जो मुझे ईश्वर का ज्ञान कराया, ऐसे ईश्वर का ज्ञान कराया जिसकी संपूर्ण पृथ्वी है, तीनों लोक हैं और इस लोक के प्रत्येक वस्तु उसकी है। यानी इस धरती पर कोई कितना भी अमीर कितना भी दौलतमंद व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसी उसके पास कोई वस्तु नहीं होगी जो कि ईश्वर के बराबर या ईश्वर से उसकी तुलना की जा सके। तो आई बात समझ में प्यारे बच्चों। संदर्भ में हम इसमें भी वही लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के कबीरदास जी के दोहों से संकलित है या साखी शीर्षक से संकलित है, और प्रसंग में हम लिखेंगे कि उपरोक्त दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लिखेंगे इसका काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे रस। तो रस इसके अंदर भी जो है शांत रस है, और इसमें जो अलंकार होगा वो अनुप्रास होगा। राम नाम के पटतरे है नी, राम नाम, तो ये जो आ रहे हैं इस तरह से इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। जो भाषा होगी वो सधुक्कड़ी भाषा होगी। छंद जो है वो दोहा छंद है, और जो गुण है वो इसमें प्रसाद गुण है। तो ये आशा करते हैं समझ आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे दोहे की तरफ, और तीसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान प्रकाश्या अर्थात ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला जो गुरु मिला, अर्थात जब ईश्वर कृपा करता है, जब उस ऊपर वाले का कुछ रहम होता है या हम पर कुछ विशेष कृपा होती है, तब जो है गुरु की प्राप्ति होती है। और गुरु ने ज्ञान का प्रकाश जो है वो हमारे अंदर हमारे भीतर भर दिया, यानी गुरुदेव ने ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर भर दिया। सो जिन बिसरी जाई, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। सो यानी उसे, जिन यानी नहीं, बिसर यानी भुलाया, जाए यानी जा सकता, यानी जिसको भुलाया नहीं जा सकता।
अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश से यानी ज्ञान रूपी प्रकाश तुम्हारे भीतर भर देने वाला जो गुरु है वो तुम्हें भुलाना नहीं चाहिए, यानी वो भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब गोविंद कृपा करे, अर्थात जब भगवान, जब ईश्वर कृपा करते हैं या जब ईश्वर की कृपा होती है, तब जो है गुरु की प्राप्ति होती है। अर्थात तभी हमें सच्चे गुरु प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, यानी ज्ञान को प्रकाशित करने वाला जो गुरु मिला, यानी उसको भुलाया नहीं जा सकता, यानी उसे भुलाया नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब उस ईश्वर की कृपा होती है तब ही गुरु की प्राप्ति होती है। एक बार फिर देख लें कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, यानी ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु जो मिला, तो उसको जो है या ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने वाला जो गुरु मिला, सो जिनी बीसरी जाई, यानी उसे, जिनी का मतलब होता है नहीं और बीसरी का मतलब होता है भुलाना, और जाई यानी जाना चाहिए, यानी उसको भुलाया नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब गोविंद कृपा करे, अर्थात जब गोविंद की कृपा होती है तब गुरु मिलिया आई, तब गुरु की प्राप्ति होती है, अर्थात तब हमें गुरु मिलते हैं। अब इनका संदर्भ देख लेंगे। संदर्भ में वही लिखना है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। और प्रसंग में हम लिखेंगे कि उपरोक्त दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु की प्राप्ति होती है वो तब होती है जब ईश्वर कृपा करते हैं, यानी ईश्वर की कृपा होने पर ही सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। तो अब देख लेते हैं इनका काव्य सौंदर्य। तो जो रस है इनका वो शांत रस है, और जो छंद है वो दोहा है, अलंकार वो अनुप्रास अलंकार है, और जो भाषा है वो सधुक्कड़ी भाषा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब चलते हैं कबीरदास जी के अगले दोहे की तरफ। तो अगले दोहे यानी दोहा संख्या 4 में कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया दीपक यानी माया दीपक नर पतंग, यानी माया रूपी जो दीपक है, माया रूपी दीपक, और जो नर यानी जो मनुष्य है वो पतंग के समान है। अर्थात माया दीपक नर, नर का मतलब होता है मनुष्य, पतंग का मतलब होता है पतंगा। आप देखते हैं जो दीपक जब जलता है तो उसके आसपास में कुछ कीट पतंगे जो हैं वो मंडराने लगते हैं, यानी जो दीपक है ये माया के समान है, और जो ये पतंगा है ये मनुष्य के समान है। तो ये दीपक के जब इर्द गिर्द मंडराते हैं और फिर अंततः उसी दीपक की लौ में जल करके मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अर्थात ये संसार की जो माया है ये दीपक के समान है, यानी मोह माया जिसके इर्द गिर्द जो है मनुष्य वो घूमता रहता है, और जो नर है यानी मनुष्य है वो पतंगे के समान है। जिस प्रकार से दीपक के इर्द गिर्द चारों तरफ जो है पतंगा जो है वो मंडराता है, घूमता है, और उसी में नष्ट होकर के समाप्त कर लेता है अपने आप को। तो इसी प्रकार से इस दीपक में, माया रूपी दीपक में जो मनुष्य है वो मंडराता रहता है, घूमता रहता है, और अंततः इसी माया के मोह में, अर्थात इसी दीपक की लौ में जलकर नष्ट हो जाता है। और भ्रमि भ्रम इवै पड़ंत, यानी भ्रम वश, यानी भ्रम में पड़ करके, इवै यानी यहाँ, पड़ंत यानी पड़ जाता है या गिर जाता है, यानी भ्रम में आकर वो यहाँ पड़ जाता है। जिस प्रकार वो कीड़ा यानी वो पतंगा उस दीपक की लौ में उसके इर्द गिर्द मंडराता हुआ उसी में नष्ट होकर के मर जाता है, ये इसी प्रकार जो मनुष्य है वो भी इस संसार की मोह माया को पाने के चक्कर में, इस मोह माया के पाने की अभिलाषा में और इसी मोह माया में
फंस कर रह जाता है और वो इसी दीपक में फिर अंततः इसकी लौ में जलकर नष्ट हो जाता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे का मतलब है से यानी के द्वारा, यानी कहें कबीर यानी कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान द्वारा यानी गुरु के मार्गदर्शन द्वारा एक आध उबरंत यानी एक आधा ही यानी कुछ एक ही उबर पाते हैं, अर्थात मुक्त हो पाते हैं, आजाद हो पाते हैं। अर्थात जो मनुष्य है वो इस माया रूपी जो दीपक है इसी में अपने आप को नष्ट कर लेता है, इसी के इर्द गिर्द घूम करके इसी की कामना में, इसी की अभिलाषा में स्वयं को नष्ट कर लेता है। और जब गुरु के ज्ञान से उसको प्राप्त होती है सच्चाई, यानी जो भ्रम था उसके मस्तिष्क में वो भ्रम मिट जाता है और गुरु के ज्ञान द्वारा उसकी आंखें खुलाती हैं, तो तब एक आधा ही ऐसा होता है जो अपना रास्ता बदल लेता है और ईश्वर में अपने मोह लगाता है, ईश्वर में अपना ध्यान लगाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा एक दो ही होता है, एक आधा ही होता है जो मुक्त हो जाता है इस मोह माया से, या इस जो है जंजाल से, या इस जो है पृथ्वी लोक की जो भी दीपक रूपी जो माया है उससे। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी जो रस है वो शांत रस है और जो छंद है वो इसमें दोहा छंद है और जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है और भाषा वही सदुक्कड़ी भाषा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब चलते हैं अगले दोहे की तरफ, यानी दोहा नंबर 5 की तरफ। तो अगले दोहे में जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, और प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात जब मैं का मतलब अहंकार यानी अहम यानी घमंड, यानी जब तक मेरे अंदर घमंड यानी अहंकार था तब तक गुरु नहीं, अर्थात गुरु जो है वो गुरु को मैं समझ नहीं पाया, अर्थात गुरु की बातें मेरे दिमाग में उतर नहीं पाई। और जब मुझे गुरु की बातें समझ आई, यानी जब गुरु का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, तो अब गुरु हैं हम नहीं, यानी अब जो है मेरे अंदर वो घमंड वो अहंकार नहीं है, यानी गुरु के ज्ञान द्वारा मेरा वो हृदय का जो घमंड यानी अहंकार था वो मिट गया। अर्थात गुरु का ज्ञान यानी गुरु और हृदय के अंदर अहंकार, ये दोनों जो है एक साथ नहीं रह सकते। अगर हृदय में गुरु को रखना है तो अहंकार को मिटाना होगा, और यदि अहंकार हृदय में है तो गुरु जो है वहाँ या गुरु की ज्ञान वहाँ जो है विराजमान नहीं रह सकता। अर्थात जब मैं था यानी जब हृदय में घमंड था तब गुरु नहीं थे हृदय में, और अब हृदय के अंदर जब मैंने गुरु को बसा लिया है तो अब अहंकार यानी घमंड जो है वो नहीं है, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, यानी प्रेम गली अति सांकरी, अर्थात जो प्रेम की गली है वो अति यानी बहुत ही, सांकरी यानी कि संकुचित यानी पतली, जो है वो बहुत ही पतली होती है, यानी प्रेम रूपी जो गली है वो बहुत ही पतली होती है। और तामे दो न समाही, तामे यानी कि जिसमें दो यानी कि दो एक साथ न समाही, समा नहीं सकते, यानी जिसके अंदर जो है दो एक साथ नहीं समा सकते, या तो अहंकार ही रहेगा या फिर गुरु ही रहेंगे। अर्थात गुरु और अहंकार हमारे हृदय में एक साथ नहीं रह सकते, इनमें से किसी एक को हमें अपने अगर यदि हृदय में रखना है तो दूसरा स्वतः ही बाहर चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य में इसके अंतर्गत जो है भाई जो छंद है वो दोहा छंद है, और जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है, रस इसके अंदर शांत है। तो इस प्रकार से आप इसका काव्य सौंदर्य भी लिख लेंगे। और यहाँ हम पहले प्यारे बच्चों आपको 5 दोहों की व्याख्या तक ही इस वीडियो के अंतर्गत हम रखते हैं। इससे आगे के जो दोहे हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी अगली वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे, और तब तक आप प्रत्येक दोहे को अच्छी प्रकार से यानी वीडियो को 2 से 3 बार देख करके इसकी प्रत्येक व्याख्या, प्रत्येक जो है प्रसंग और संदर्भ, इसे समझने का प्रयास करें।
तब तक के लिए सभी बच्चों को मास्टर सुनील राज की तरफ से शुभाशीष।